नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। माफ़ी चाहूँगा कि आज लेट वीडियो दे रहा हूं आपको और आपके मन में उत्सुकता थी कि राधा मोहन सिंह गवर्नर के पास गए हैं तो क्या बात हुई। सुबह से मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे थे कि हम आपकी वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों कुछ ज़्यादा ही जोश आ गया था, ज़्यादा ही काम कर लिया था वीडियो के मामले में। तो कल रात से 103 बुखार, तबीयत खराब। लेकिन सुबह से मैसेज इतने ज़्यादा थे, मुझे लगा कि लोगों की अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब बाकी मीडिया आपको कुछ दिखा नहीं रही हो, कुछ बता नहीं रही हो, तो स्वाभाविक है जो आपको सच बता रहा है आप उसको देखना चाहते हैं। तो मैं आप सबका शुक्रिया जो आप लगातार सुबह से मैसेज कर रहे हैं कि हमको सच जानना है, हुआ क्या वहाँ पे। तो क्रोसिन खाई मैंने 2 और फिर मैं आ गया ऑफिस में आपको सच बताने के लिए। खैर ये तो मेरी निजी बात है। तो आप सबके मन में दिमाग में ख्याल होगा कि आज राधा मोहन सिंह गए गवर्नर हाउस में, फिर राधा मोहन सिंह मिले हृदय नारायण दीक्षित विधानसभा अध्यक्ष के पास। तो ये चल क्या रहा है, क्या गुल खिल रहा है, क्या है भाजपा में? मोदी बनाम योगी, योगी बनाम मोदी, कुछ होगा भी या सब कुछ मामला ठंडे बस्ते में? अरविंद शर्मा बनेंगे या फिर ठंडे बस्ते में? और आखिर क्या राज है आज इस मुलाकात का? पहले कहानी सुनते हैं, नेता जो कहानी बताते हैं। राधा मोहन सिंह ने कहा कि मैं जब से प्रभारी बना हूँ गवर्नर से कभी मिला नहीं था, तो उनसे मेरी मुलाकात करने आया हूँ। हृदय नारायण दीक्षित कहते हैं कि आज राधा मोहन सिंह आए थे, हम लोगों ने इतिहास पे, संस्कृति पे ढेर सारी बातें की। मुझे हंसी आती है नेताओं के इस तरह बयान सुनने पर। जिस समय केतली में पानी खौल लाओ, बिल्कुल बिल्कुल उबल लाओ, उस समय आप कहेंगे पानी बहुत ठंडा है, हम तो पानी को टेस्ट करने आए थे, तो मजाक उड़ेगी ना। आपकी इतिहास की और संस्कृति की बातें आप करने आए थे, विधानसभा अध्यक्ष थे, वो भी ऐसे तापमान में जब भारतीय जनता पार्टी का पानी उबल रहा है। एक एक कार्यकर्ता से पूछिए, एक एक विधायक से पूछिए, एक एक मिनिस्टर से पूछिए, हर एक के मन में सवाल है कि आखिर क्या चल रहा है पार्टी में। क्या वास्तव में मोदी की और योगी की लड़ाई इस स्तर तक आ गई है कि दोनों एक दूसरे को निपटाना चाहते हैं? अचानक कल राधा मोहन सिंह दिल्ली में मीटिंग में बात हुई, जेपी नड्डा से मिले, BL संतोष की रिपोर्ट पे चर्चा हुई, तुरंत बाद लखनऊ आते हैं, अचानक आज गवर्नर से मिलते हैं, फिर विधानसभा अध्यक्ष से मिलते हैं। तो गवर्नर से और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष से मिलने की क्या कहानी हो सकती है, इस पर आज हम चर्चा करते हैं। पहले मैं बता दूं, देखिए मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूं उसका आधार सिर्फ भाजपा के नेताओं से मिले इनपुट, दिल्ली की मीडिया के से मिले इनपुट और मीडिया के उन पत्रकारों से जो शीर्षस्थ लोगों के करीब रहते हैं। क्या खिचड़ी पक रही है, या मोदी जानते होंगे, अमित शाह जानते होंगे, नड्डा जानते होंगे, गवर्नर जानते होंगे, या मुख्यमंत्री जानते होंगे, या राधा मोहन सिंह जानते होंगे, लेकिन खबर हमेशा ऐसी ही बनती है। मेरे सूत्रों का कोई मेरा व्यक्ति करीब होगा तो वो आउट ऑफ जाके ये कहेगा कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन घटना ये है। तो पत्रकार अपनी खबर इस तरह तैयार करता है। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ ये केवल मेरे सूत्रों पर आधारित है। आप ये मत मानिएगा कि ये सब कुछ ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन आज मैंने सुबह से बस बैठे बैठे सारी जानकारियाँ इकट्ठी करी तो कुछ बहुत चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई। पहले आप योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करिए। पिछले कुछ सालों तक उनका इतिहास, उनका भूगोल पढ़ने की कोशिश कीजिए। बहुत जिद्दी हैं योगी आदित्यनाथ। जिद आ जाती है तो वो कुछ भी कर बैठते हैं। गुस्सा बहुत है उनके अंदर, गुस्सैल हैं, गुस्से में भी वो कुछ कर बैठते हैं। लड़ाई इस लेवल की बढ़ गई कि प्रधानमंत्री का सबसे करीबी दूत अरविंद शर्मा आए और 4 दिन तक मुख्यमंत्री ने उनको मिलने का समय नहीं दिया। आप कल्पना करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ताकतवर शख्स जिसके सामने देश के बड़े से बड़े मुख्यमंत्री की बोलने की हिम्मत नहीं होती है, वो कोई संदेशा भिजवाए और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस संदेशे को इग्नोर कर दें, तो जंग वहाँ से शुरू होती है। ये बात आप सब जानते ही जानते हैं। जंग बढ़ती चली जाती है और प्रधानमंत्री को अब मुख्यमंत्री से कोई संदेशा देना होगा, राजनीतिक संदेशा देना होगा, तो क्या माध्यम होगा? 2 माध्यम होंगे उसके। प्रधानमंत्री खुद फ़ोन करें, और मेरी जानकारी में है कि दोनों नेताओं के बीच फ़ोन पे सामान्य बातचीत बंद है। कार्यकर्ता बताते हैं कि अमित शाह से तो और लंबे समय से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातचीत बंद है। तो ऐसे मौके पर राजभवन का इस्तेमाल किया जाता है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है, माना जाता है राज्यपाल उसका प्रतिनिधि होता है, उसके इशारे पर काम करता है,
तो राजनीतिक संदेश राज्यपाल की तरफ से भेजे जाते हैं। मुझे जो आज पता चला वो ये था कि एक दिन आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश से अचानक खबर आई थी, मुख्यमंत्री राज्यपाल अचानक मध्य प्रदेश का दौरा करके उत्तर प्रदेश वापस आई हैं। मुख्यमंत्री भी अपना दौरा करके आए हैं और फिर वो गवर्नर से मिलने चले गए हैं। 1 घंटे बैठ के बातचीत हुई। मुझे पता चला है कि उसमें संदेशा दिया गया कि प्रधानमंत्री जी क्या क्या चाहते हैं। वो संदेशे में था कि अरविंद शर्मा डिप्टी सीएम बने, गृह और नियुक्ति दोनों वो संभालें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की नौकरशाही बहुत बेलगाम हो गई है। पंचायत चुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी बहुत ख़राब स्थिति में चली गई है, पिछड़ी जातियों में असंतोष है। तो अरविंद शर्मा को डिप्टी सीएम बनाइए, नियुक्ति और गृह उनको दीजिए, तो शायद वो नौकरशाही पे काबू पा पाएँ, ऐसा प्रधानमंत्री का संदेश है। मेरे सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने साफ मना कर दिया और कह दिया कि मैं गृह मंत्री जी का, किसी संगठन मंत्री का कोई संदेशा सुनने को तैयार नहीं हूँ। मुझसे जो भी बात करनी है वो प्रधानमंत्री करें, मैं उनकी बात सुनूंगा। अब आप कल्पना करिए, 2 नेता हैं, बड़े शीर्ष नेता हैं, दोनों ताकतवर हैं, दोनों प्रचंड बहुमत वाले नेता हैं। एक योगी आदित्यनाथ हैं, एक नरेंद्र मोदी है, और दोनों के बीच लगभग संवादहीनता है। जैसा मेरे सूत्रों ने बताया कि महीनों से उनकी टेलीफोनिक बातचीत नहीं है, और हो भी तो फ़ोन पे ऐसी बातें की नहीं जा सकती। रिकॉर्डिंग का दौर है, कब कौन नेता किसकी रिकॉर्डिंग करे और कहाँ किसका इस्तेमाल करे, तो संभव नहीं था। तो उस समय में मुख्यमंत्री जी मना करके चले आए। इसके बाद चीज़ें बिगड़ती चली गई, चर्चा शुरू होती चली गई, सोशल मीडिया पे चर्चा शुरू होती गई कि दिल्ली झुकेगा या उत्तर प्रदेश झुकेगा। और मुख्यमंत्री के इस कदम के बाद प्रधानमंत्री की चिंता इसलिए भी बढ़ना स्वाभाविक थी कि अगर योगी आदित्यनाथ मोदी को झुका लेते हैं तो ये प्रयोग फिर शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया और तमाम दूसरे छोटे ऐसे जो मुख्यमंत्री हैं या छत्रप हैं बीजेपी के, या दिल्ली में जैसे कहा जाता है कि गडकरी और राजनाथ सिंह, वो भी मोदी से बहुत खुश नहीं रहते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह तो न्यूट्रल हो गए हैं, समझौता कर लिया। गडकरी जी की महत्वाकांक्षाएँ कभी कभी जोर मारने लगती हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं बगावत का बिगुल उठाएंगे, जो अभी नरेंद्र मोदी से डरते हैं। तो ऐसे में ऑपरेशन बी प्लान पे तय किया गया। दोबारा राधा मोहन सिंह के पास कहा गया कि आप जाइए और गवर्नर को संदेश दीजिए। एक लिफाफा था आज राधा मोहन सिंह के हाथ में, और सबके मन में उत्सुकता थी कि ये लिफाफे में क्या है। मुझे जानकारी मिली, मेरे किसी एक मित्र ने बताया कि उस लिफाफे में कुछ विधायकों के हस्ताक्षर थे। अब आप ये कहेंगे कि विधायकों के हस्ताक्षर की ज़रूरत क्या है और कितने थे, तो मुझे बताया गया कि 100 से ज़्यादा विधायकों के हस्ताक्षर थे। अब थोड़ा सा और फ्लैशबैक में चलिए। एक बार ऐसा हुआ था कि विधानसभा में 150-200 विधायक मुख्यमंत्री की कार्यशैली से नाराज होकर धरने पे बैठ गए थे। ये बात सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर आज विधानमंडल दल की बैठक बुला ली जाए तो बहुमत मुख्यमंत्री के खिलाफ चला जाएगा, क्योंकि विधायक नाराज रहते हैं। अब ये साइन थे या नहीं थे ये मैं नहीं कह सकता। लिफाफा था, लोगों ने बताया कि लिफाफे के अंदर चिट्ठी थी और चिट्ठियों पे विधायक के साइन थे। ये चिट्ठी अगर थी तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस पर भी विचार करते हैं। मुख्यमंत्री का ये जो मैं आपको पहले बता रहा था, जो तेवर है, जो गुस्से वाला तेवर है, जो हट वाला तेवर है, दिल्ली दरबार सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो मुख्यमंत्री गुस्से में जाके राज्यपाल के सामने विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते। ऐसी स्थिति अगर हो गई तो उनके लिए बहुत असहज हालात हो जाएंगे। मुख्यमंत्री बहुत गुस्सैल है, वो कुछ भी कर सकते हैं, सब जानते हैं। तो ये एक इमरजेंसी के हालात पैदा ना हो, तो उससे बचाव का तरीका था। अब आप ये कहेंगे 100-150 विधायकों ने चिट्ठी पे साइन कर दिए, पता नहीं चला। तो आप सोच के देखिए कि अगर सुनील बंसल कहेंगे कि एक प्रार्थना पत्र जाना है, इस पे नीचे साइन करते चले जाइए, तो कौन विधायक है जो मना कर देगा। या फिर मैं दूसरी बात कहता हूँ, सपोज मैं विधायक हूँ और मेरे हस्ताक्षर की चिट्ठी गवर्नर के यहाँ चली गई, चाहे भले वो मेरे हस्ताक्षर ना हो, 100 या 125 हस्ताक्षर इस तरह चले गए। अब ये क्यों किया गया, इसके पीछे की कहानी सुनिए। मान लीजिए गुस्से में मुख्यमंत्री जाते हैं और ये कहते हैं कि ये हालात बन रहे हैं, तो मैं विधानसभा भंग करने की सिफारिश करता हूँ। तो उसी समय राज्यपाल कहेंगी कि मेरे पास 100 से ज़्यादा विधायकों के पत्र हैं जिन्होंने आप पे अविश्वास व्यक्त किया है, तो आप फ्लोर पे अपना बहुमत सिद्ध करिए, मतलब विधानसभा के अंदर बहुमत सिद्ध करिए। ऐसा पेच कई राज्यों में राज्यपालों ने फंसाया है। राज्यपाल होते ही इसीलिए ऐसा पेच फंसाने के लिए। तो राधा मोहन सिंह का ऑपरेशन ए खत्म होता है और फिर ऑपरेशन बी शुरू होता है।
ऑपरेशन बी राधा मोहन सिंह विधानसभा अध्यक्ष के पास जाते हैं और उनसे विचार विमर्श करते हैं अगर फ्लोर टेस्ट की जरूरत पड़ी तो क्या सीन रहेगा और प्रधानमंत्री के उनके लिए क्या निर्देश हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सारी बातें मेरे सूत्रों पर आधारित है, लेकिन ये सूत्र इतने मजबूत हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि सब कुछ ऐसा ही हुआ है। वरना एक दिन में उत्तर प्रदेश के प्रभारी को अचानक गवर्नर से, अचानक विधानसभा अध्यक्ष से मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विधानसभा अध्यक्ष से ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती बाहर आके कि हम तो यहाँ पे भारतीय राजनीति और संस्कृति की बातें करने आए हैं। मैंने फिर कहा, जिस समय हाहाकार मचा हुआ है उस समय भारतीय इतिहास की और संस्कृति की बातें नहीं की जाती हैं विधानसभा अध्यक्ष से। उस समय बातें की जाती हैं अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो आपको क्या कहना है, प्रधानमंत्री ने आपके लिए क्या संदेशा भेजा है। गवर्नर से कहा जाता है कि अगर अरविंद शर्मा को बनाने के लिए राजी नहीं होते हैं तो आपको क्या करना है, ये निर्देश आपके लिए भेजा गया है और ये लिफाफा है आपके लिए। तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। डर रहे हैं लोग कि मुख्यमंत्री कोई ऐसा कदम न उठा ले तो जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आघात जैसा हो जाए और बाद में समझ ना पाए। मुख्यमंत्री की छवि भी कट्टर हिंदुत्व वाली है, अगर वो इस मोर्चे पे आके विरोध के स्वर उठा लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी परेशानी पैदा होगी। एक ऐसा गले में सांप लटक गया है भाजपा के लिए जिसको कौन हटाई है तय नहीं कर पा रहे। मुख्यमंत्री को साथ लेने में परेशानी है, मुख्यमंत्री को छोड़ने में परेशानी है, तो जाहिर है बहुत परेशानियों का दौर आ गया है भाजपा। राधा मोहन सिंह की आज की विजिट गवर्नर और विधानसभा अध्यक्ष से मिलने की खास थी, इसमें कोई शक नहीं है। प्रधानमंत्री का संदेश आता, इसमें कोई शक नहीं है। ऑपरेशन इमरजेंसी की रणनीति थी, इसमें कोई शक नहीं है। तो जाहिर है उत्तर प्रदेश की राजनीति में चौसर बिछ गई है, अपने अपने मोहरे चले जा रहे हैं। कौन मोहरा किसको पीटेगा ये देखने की बात होगी। और ये बड़ी खबर थी जिसको मैं आज बताने के लिए बुखार की हालत में आपके पास आया। सुबह से देख रहा था शायद कोई चैनल ये बताए आपको, कोई अखबार आपको ये बताए, लेकिन सरकार का बहुत दबाव है कि इस तरह की खबरें बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन 4 PM है, वो आपकी इसी जिद के कारण कि आपको सच मिले, हम लोग आपको ये शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। आप भी हमारा साथ इतना दीजिए, अपने सब दोस्तों से कहिए, सब मित्रों से कहिए कि हमारे 4 PM को सब्सक्राइब करें, वीडियो एक दूसरे को भेजें। और बड़ी खुशी की बात है, कल मुझे पता चला है कि दुनिया के 25 से ज़्यादा देशों में 4 PM देखा जा रहा है। हर वीडियो हज़ारों लाखों में देखे जा रहे हैं, क्योंकि सबको यकीन हो गया है कि अगर सच कहीं मिलेगा तो आपको 4 PM पे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार का। बहुत जल्दी हम एक और धमाकेदार खबर आपको देखने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी खबर है, तो देखते रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।